कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन होना बहुत ही भाग्य की बात है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि यहां श्रद्धालु बिना किसी मौसम की परवाह किए साल भर दर्शन को आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल घूमो जी भर के। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शिमला घूमने तो आते ही होंगे, या यूं कहो कि कई लोग तो शिमला बार बार आते रहते हैं, लेकिन शायद उनको आपको यह नहीं मालूम कि शिमला में भी मां वैष्णो देवी की तीनों पिंडियां दर्शन साक्षात यहां निकली हुई पिंडियां उसी रूप में विराजमान है जैसे जम्मू कश्मीर में त्रिकुट पर्वत पर स्थित वैष्णो देवी की गुफा है। जी हां, शिमला के पास ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के साथ ही सड़क मार्ग से बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ वैष्णो देवी की गुफा का मंदिर स्थित है। और इस मंदिर को बनाया नहीं गया है, स्वयं यहां स्थित पिंडियां स्वयं प्रकट हुई हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं इस मंदिर के बारे में जुड़ा हुआ कुछ सच, और इस मंदिर की गुफा से कई खास बातें भी जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप शिमला आना हो तो माता वैष्णो देवी की इस गुफा का दर्शन जरूर करें। आपको वैसे ही महसूस होगा जैसे जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी बैठी हैं। यहां पर गुफा बनाई गई है, यहां पर का इतिहास साक्षात यहां पर अंदर बैठे पंडित जी द्वारा हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे कि इस गुफा का क्या रहस्य है, इन पिंडियों को कब निकाला गया था, कितना पुराना मंदिर है और माता वैष्णो देवी की किस तरह से आस्था जुड़ी हुई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर चलने की एक गुफा है जो छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है। सेम उसी तर्ज पर वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाई गई इस गुफा का एक रूप आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। गुफा के अंदर पानी चला रहता है, आप नंगे पांव जाएं, आपके चारों तरफ ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है, यहां से 12 महीने पानी टपकता रहता है। अंदर ही सामने विराजमान है तीनों पिंडियों में देवी महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा के अंदर ही विराजमान है, जहां आप दर्शन करके लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं इस गुफा के अंदर और दर्शन करते हैं मां वैष्णो देवी के, और साक्षात यहां पर विराजमान पंडित जी जो इस गुफा के कर्ता धर्ता भी हैं, उन्हीं के मुख से जानेंगे कि इस गुफा का, इस मंदिर का आखिर रहस्य क्या है कि यह वैष्णो देवी के मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यह आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं मां काली, मां सरस्वती और महालक्ष्मी देवी के रूप में विराजमान पिंडिया जो यहीं पर निकली थी। 135 फुट गड्ढा खोदने के बाद, एक सुरंग बनाने के बाद यहां पर ये पिंडिया स्वयं ही निकली गई थी। और मां वैष्णो देवी की एक आराधना है कि यहां पर स्वयं वो प्रकट उन्हीं पिंडियों के रूप में हुई थी। किन्हीं महाराज को स्वप्न में आया था कि यहां पर पिंडियां हैं, तभी इस गुफा की खुदाई चालू कर दी गई थी। और यहां पर विराजमान महाकाली, मां सरस्वती और महालक्ष्मी देवी साक्षात पिंडी के रूप में विराजमान है। चलिए जानते हैं पंडित जी से यहाँ का रहस्य, यहाँ का इतिहास। और अगर आपको इस मंदिर के दर्शन करने हैं, कहां पर है, क्या है, वैसे तो रोड पर ही है दोस्तों, आप एनएच से होकर ही शिमला जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमसे पूरी इस मंदिर की जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर हैं हम इस समय, और पंडित जी से डायरेक्ट ही बात करते हैं और जानकारी लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वीडियो कैसी लगी? हम इस तरह की अनोखी वीडियो आपको दिखाते रहते हैं, वो हिडन प्लेस जहां आप अक्सर
आने आते तो हैं लेकिन उन हिडन प्लेसेस पे जा नहीं पाते हैं। तो घूमो जी आपको दिखाता है वो प्लेसेस जो आपकी दूरी से, आपकी सोच से परे हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, यह एक आपके लिए शुभ संकेत भी हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो घूमो जी को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की जो गुफा है जी, यह है संकट मोचन के समीप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी, ये तीनों देवियां हैं। ये गुफा में ही प्रकट हुई है। जी। महाराज जी हरिद्वार के महामंडलेश्वर बाल योगी स्वामी अर्जुनपुर जी महाराज जी को कई बार दर्शन हुए माता के। जी। तो उनको दर्शन हुए तो उसके बाद इस पहाड़ की खुदाई की गई। जी, तो जी, उसको खोद खोद के जब 135 फुट अंदर पहुंचे तो यहाँ पे तीनों विराजमान महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ वैष्णो देवी की जो पिंडी है प्राप्त हुई है। जी। जैसे वहाँ वैष्णो देवी में है वही प्रतिरूप यहाँ पे माता का प्राप्त जी, जी। हुआ है। और ये कितने साल पुराना है कि क्या गुफा क्या है वो ये बताइए। 20-22 साल हो गए इसको अच्छा, गुफा को बने हुए। तो जी, यहाँ जी। पे अब जब नवदुर्गा के पूजा अर्चना हो रही है अब जी, जो नवरात्रि 15 तारीख से नवरात्रि जो स्टार्ट हो रहे हैं जी, उसमें यहाँ पे बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। जी, इसमें जो हमारे महाराज जी के शिष्य है कामेश्वर पुरी महाराज जी जी, 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 वो यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और जी। जो 9 दिन यहाँ पूजा पाठ होगा उसके बाद हवन यज्ञ होगा और उसके बाद भंडारा होगा।